राज सुंदरी देवी और लक्ष्मी लाकरा के बाद में अब हम बात करते हैं रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। रुकैया सखावत हुसैन उर्दू, बंगला और अंग्रेजी इन भाषाओं की जानकार और इसमें पढ़ना लिखना सिखाती कि उस समय। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। उर्दू, बंगला और अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखा रुकैया सखावत ने। उर्दू, बंगला मीन्स बंगाली तथा अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखा। पढ़ना, हम बात कर रहे हैं महिला शिक्षा की, और महिला शिक्षा में ये तीसरी महिला के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। रुकैया सखावत ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी में सुल्ताना का स्वप्न नामक एक कहानी लिखी। 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में सुल्ताना का स्वप्न, याद रखना आप, है ना, सुल्ताना का स्वप्न कहानी लिखी। इंग्लिश के अंदर स्टोरी। इसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ महिलाएं होगी, उसको नाम दिया लेडी लैंड। इस कहानी में लेडी लैंड की कल्पना की गई। लेडी मतलब महिला, लैंड मतलब जमीन। लेडी लैंड की कल्पना जहां सारे कार्य महिलाएं करती, जैसे हवाई कार्य उड़ाना, पढ़ना लिखना, खेती करना, सारे काम। तो लेडी लैंड की कल्पना जहां सारे कार्य महिलाएं करती हैं, सारे कार्य महिलाएं करती है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसने लिखी और कौन सी भाषा में लिखी? 1910 में इन्होंने कलकत्ता में विद्यालय खोला, जहां पर बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। 1910 में कलकत्ता में विद्यालय खोला, याद रखना इसको। 1910 में कलकत्ता में एक विद्यालय खोला। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। भाई उर्दू, बंगला और अंग्रेजी के जानकार, 25 साल की उम्र में कहानी लिखी, जो कहानी इंग्लिश में लिखी गई। उस कहानी का टाइटल सुल्ताना का स्वप्न, है ना, जहां पर लेडी लैंड की कल्पना की गई, सारे काम महिलाएं करेंगी वहां पर। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में विद्यालय खोला। प्रश्न कैसे भी घुमा के आ सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन कलकत्ता में स्कूल खोला। उसके बाद में हम बात करते एक और व्यक्तित्व, पंडिता रमाबाई। नाम रमाबाई, उपाधि पंडिता की। पंडिता उस समय जो पढ़ी लिखी जानकार महिला, उसको कहा जाता है पंडित से पंडिता। कभी स्कूल नहीं गई, माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। कभी स्कूल नहीं गई, कौन? पंडिता रमाबाई। और माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, याद रखना आप, माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा इन्होंने। किन्होंने? रमाबाई। संस्कृत की जानकार, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई। संस्कृत भाषा की जानकार होने के कारण, संस्कृत भाषा की जानकार के कारण इनको पंडिता की उपाधि दी गई, याद रखना, पंडिता। हाँ, पंडिता में इसको छोटा कर देते हैं हम, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, पंडिता की उपाधि, टाइटल दिया गया इनको। उस जमाने में पंडिता का टाइटल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। 1858 में, 1858 में पुणे के पास खेड़गांव में इन्होंने एक मिशन स्थापित किया। 1858 में
पुणे के पास खेड़गांव में एक इन्होंने मिशन स्थापित किया, जहां पर विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती हो कि वो आराम से कमा खाए, किसी के सहारे न रहे। स्वरोजगार का प्रशिक्षण जैसे सिलाई कटाई है, बुनाई है आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। खेड़गांव मिशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार प्रश्नों में आ चुका है और सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक फैक्ट दिया है 8 मार्च, महिलाओं से संबंधित बातें हो रही तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी कहते हैं, इंटरनेशनल वीमेन डे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए 8 मार्च विश्व महिला दिवस याद रखना है। पंडिता रमाबाई पंडिता की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि संस्कृत के जानकार थे, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा इन्होंने। 1858 में पुणे में इन्होंने खेड़गांव के पास में मिशन स्थापित किया, जहां पे विधवा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई कटाई बुनाई या और भी दूसरे जो काम है वो उनको सिखाया जाता है, ताकि वो अपने आने वाले समय में किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, खुद का जीवन खुद बसर कर सके आराम के साथ में। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व महिला दिवस, कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो 2, 3 और 4 महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा। राज सुंदरी देवी आमार जीवो, लक्ष्मी लाकरा रेलवे इंजन महिला चालक, रुकैया सखावत हुसैन लेडीलैंड सुल्ताना का स्वप्न, पंडिता रमाबाई खेड़गांव पंडिता की उपाधि, इसका भी आपको कलकत्ता में विद्यालय खोला, ये ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा, लिखिए इसको। उसके बाद में इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा की स्थिति, कुछ आंकड़ों के। जो जितना सिलेबस में दिया उस पर चर्चा करेंगे हम, उससे संबंधित बातों को आपके सामने रखेंगे और आपसे भी चर्चा चाहेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की जानकारी से पहले अगर हम 1961 की बात करें, 1961 में, तो 1961 में जो पुरुष साक्षरता थी, अर्थात कितने प्रतिशत व्यक्ति आप पुरुष पढ़े हुए थे और कितने प्रतिशत जो है वो महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो यहां पर 1961 की बात है तो 40% पुरुष पढ़े लिखे थे और 15% महिलाएं। कहां? 1961 की। लेकिन 1961 के बाद में अभी जो हाल ही की 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो बढ़ करके 82%, 82% हो गया है और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो हो गया है आपके 65 अर्थात 65%। तो उछाल तो जबरदस्त आया है, लेकिन महिला साक्षरता में उतना अच्छा नहीं कर पाए। अभी आपके सामने जो टेबल नजर आ रही है, उस टेबल में आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां हैं उनका जो साक्षरता प्रतिशत और मुस्लिमों का उनसे ज्यादा जो खराब है, जो माइनॉरिटीज है मुस्लिम में। देखिए अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, इनकी जो लड़कियां हैं उनका ठहराव औसतन 3 वर्ष ठहराव है विद्यालय में। और जो मुस्लिम है, सॉरी यहां पर है, ये SC ST की जो लड़कियां है ना, उनका 4 वर्ष ठहराव है और जो मुस्लिम लड़कियां उनका ठहराव उससे भी कम है, 3 वर्ष है। ये एवरेज बता रहे हैं, औसत ठहराव मुस्लिम लड़कियों का है 3 वर्ष। तो अगर हम बात करें मुस्लिमों की स्थिति और खराब है यहाँ पर।
तो लड़कियां जो है वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती हैं? लड़कियों के स्कूल न जाने के कारण या लड़कियां महिला शिक्षा कम होने के अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। अब वो कारण क्या क्या देखिए सिंपल सी शब्दों में। एक तो ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में सबसे पहली बात है स्कूल नहीं है, और स्कूल अगर है भी तो वहां पर शिक्षक नहीं है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो स्कूल और शिक्षकों का अभाव। हालांकि अभी जो है स्कूल तो बहुत खुले हैं शिक्षा के अंदर, निजीकरण भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन टीचर्स नहीं है। देखो टीचर्स नहीं होंगे तो स्कूल भी किस काम के? आपने बिल्डिंगें बहुत सारी बना दी लेकिन टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं। तो कहने का मतलब ये कि गांवों में और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और टीचर्स दोनों का अभाव कारण है लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। और अगर बात करें तो दूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय, दूर क्षेत्रों में स्थित विद्यालय जहां पे दूर दूर है तो वहां पे लड़कियां स्कूल नहीं जाती, और साथ में अगर जाना भी चाहे तो वहां पर आवागमन के साधनों का अभाव है, आने जाने के साधन नहीं है। तो ऐसे मामलों में आवागमन के साधनों का अभाव, तो ऐसे मामलों में फिर लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। तीसरी बात अगर हम करें तो लड़कियों के मामले में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, लड़कों को शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा में प्राथमिकता देने, ये देने लिखा है मैंने ना, देने की रूढ़िवादी धारणा की रूढ़ियां ऐसी है लड़कों को पढ़ाओ लड़कियां पढ़ के क्या। बहुत सिनेरियो चेंज हुआ, लेकिन फिर भी गांव में दूर दराज ढाणियों में आप देख सकते हैं जहां पर मान लीजिए घर में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो लड़कों को पहले पढ़ाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, तो फिर क्या लड़कियों को, इसलिए बालिका शिक्षा को जहां तहां बढ़ावा दिया जा रहा है, वो इसी वजह से दिया जा रहा है लड़कियों। उसके अलावा कई बार भेदभाव भी होता है, तो भेदभाव के कारण भी लड़कियां स्कूल छोड़ देती। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लड़कियों के स्कूल न जाने के क्या कारण गिना सकते हैं आप, तो आप बेझिझक जो है ये 3-4 कारण आप लिख देना। कहीं पर अंक कटने की गुंजाइश नहीं है। ये कुछ आंकड़े हैं जो सिलेबस में दिए 1961, 2011, ये भी आप सामने रख सकते हैं। ठहराव रख सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति 4 वर्ष ठहराव है, लेकिन मुसलमानों की स्थिति उससे भी खराब है। अब हम यहां पर एक योजना की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015, याद रखना, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना भारत सरकार की है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी, याद रखना 22 जनवरी 2015। भारत के प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। पानीपत से योजना शुरू हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, यहां पर लिखता हूं मैं। इस योजना का उद्देश्य था, पहला, लिंगानुपात बढ़ाना। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या उसको बढ़ाना, चूंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। तो एक तो लिंगानुपात बढ़ाना, लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर रखना। लिंगानुपात के मामले में अभी हम पीछे हैं। दूसरी बात, लड़कियों बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा इसका जो उद्देश्य है, बेटी बचाना भी है और बेटी पढ़ाना भी है, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा। तो देखिए सिलेबस में दिया है, अच्छी बात है, अच्छी योजना है सरकार की। तो आपको 2 उद्देश्य याद रखना है, कब शुरू हुई ये योजना, ये ध्यान में रखना है, किसने शुरू की, कहां से शुरू की। ये बहुत अच्छी योजना है, तो इसके 2 उद्देश्य आपको ध्यान रखने। ये 4 क्यों लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, ये सारे हमने आपको ध्यान में नोट्स बनाना है इसके, लिखिए इसको। उसके बाद में हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।